हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं न्यू हेयर स्टाइल जिसका नाम है क्लासिक बर्न हेयर स्टाइल विद द लाइन्स वर्क, और फ्रंट भी होने वाला है बहुत इजी, जो कि आप अपने ब्राइड्स एंड क्लाइंट्स पे बना सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे इसने होना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेक्शनिंग दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इस हेयर स्टाइल के लिए सेक्शनिंग को लेना है। ये आपका सबसे पहले आपने फ्रंट पे डिवाइडेशन करना है। फ्रंट पे डिवाइडेशन के लिए हमने जो फ्रंट बैंक्स है, जो फ्रंट वेरिएशन है, वो हम इस बॉक्स सेक्शन में क्रिएट करने वाले हैं। ये हमने स्क्वायर ले रखा है और थिकनेस मान लो आप, तो ये 3 फिंगर के अराउंड हमने थिकनेस रखा है अकॉर्डिंग टू मैनिक्यून। क्लाइंट पे आप अराउंड 4 to 5 भी आप प्ले कर सकते हो। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हम पूरा फ्लैट लेके जाएंगे, हम राइट की तरफ इसको जो है हम प्ले करेंगे, और यहाँ से आप लोगों ने लाइन्स वर्क देना है। यहाँ से लाइन्स वर्क आएगा जो कि 3 फिंगर का सेक्शन है, कॉर्नर से भी, ये भी कॉर्नर से, और ये आपका बॉक्स सेक्शन जिसपे हम फ्रंट बनाने वाले हैं। यहीं से आपने ईयर पॉइंट से या डिवाइडेशन लाइन से 3 फिंगर का ऊपर से आपने सी टाइप ऑफ सेक्शन को ड्रॉ करना है, जिस पे आप पफ एंड लाइन्स वर्क बनाने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग हेयर का आपने इस बैक पॉइंट पे निप पॉइंट से डिस्टेंस मान लो, तो आपने 5 फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए है ठीक ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर यहाँ पे हमने पोनीटेल को बांध देना है। स्टेप 1 रहेगा पोनीटेल, स्टेप 2 में आप पफ को बनाएंगे। अभी हम पफ एंड लाइन्स वर्क बना लेते हैं विद यूजिंग बैक कॉम। यहाँ पे आपने स्ट्रेट हॉरिजेंटल सेक्शन लेने हैं और इसको बैक कॉम कर लेना है। ठीक पोनीटेल के ऊपर हमने इसको लॉक करना है। यहाँ से हम स्ट्रेट सेक्शन लेने वाले हैं। फ्रंट से ही स्टार्टअप कर लेंगे। बाउंस हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं देना है, डिपेंड करता है क्लाइंट के फेस के ऊपर। और लाइंस वर्क दे रहे हैं आप तो जस्ट आपने आगे फॉरवर्ड की तरफ कॉम करना है और छोटे छोटे हेयर को मिला के आपने प्रेस करना है रूट एरिया पे। होल्ड स्प्रे करेंगे आप और इसको जस्ट फॉरवर्ड की तरफ ही आपने छोड़ देना है। पहला हॉरिजेंटल सेक्शन ये थोड़ा सा वाइडर है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा हम डायगोनल चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको बैकवर्ड की तरफ ही कॉम करेंगे, बैक कॉम करेंगे। जस्ट प्रेस हियर लिटिल बैक कॉम ऑन रूट एरिया। यहाँ से हमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, हल्का सा स्प्रे, जस्ट होल्ड हियर। सिमिलर विल बी दिस साइड। यहाँ से थोड़ा डायगोनल लिया हमने, हैवी सेक्शन है, वाइडर सेक्शन है, इसलिए हम डायगोनल ले रहे हैं। अगर ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होता तो आप इसको हॉरिजेंटल भी प्ले कर सकते थे। यहाँ से भी हम जो है इसको बैक कॉम करेंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बैक कॉम, जस्ट प्रेस हियर, प्रेस हियर, प्रेस हियर एंड स्प्रे अगेन, जस्ट प्रेस इट एंड फॉरवर्ड की तरफ ही। अब ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसको भी आपने बैक कॉम करना है। अभी ये काफ़ी हैवी है तो हम इसको 2 पार्ट में लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हैवी सेक्शन भी नहीं लेना है बैक कॉमिंग के लिए। आपने अराउंड 2 या 1.5 फिंगर का, 1.5 फिंगर का आपका सेक्शन होना चाहिए। इसको भी बैक कॉम किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी आपने हल्का हल्का बैक कॉम कर लेना है। दिस इज़ द लास्ट लेयर। और सभी को आपने बैकवर्ड की तरफ प्ले करना है, स्प्रेड करना है, शेप तैयार करनी है। पीछे पलटा, इसको पफ की शेप क्रिएट करी। कॉर्नर पॉइंट से भी इसको पीछे करना है। यहाँ से भी हम हेयर को यहाँ ले आए हैं, कॉम करेंगे, आप क्लीन करेंगे। लाइंस वर्क देना है तो फ्रंट लेयर हमने क्लीन रखी हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा बैक कॉम नहीं करना है, नहीं तो आपका लाइंस वर्क जब आप क्रिएट करेंगे तो अंदर से सारी बैक कॉम क्या होगी, विजिबल हो जाएगी। फ्रंट लेयर पे बैक कॉम आपने थोड़ा कम रखना है। इसको भी हम क्लीन करेंगे बैकवर्ड की तरफ। अब सभी हेयर को हम एक साथ लेंगे, हल्का सा आप शाइन स्प्रे का यूज़ करेंगे और जस्ट उसको क्लीन करना है। हमने सबसे पहले पफ़ को कॉर्नर कॉर्नर से बिठा लेना है। अभी आप लोग क्या प्रॉब्लम करते हो, आप लोगों का पफ़ यहाँ से यूँ उठा होता है। आप लोगों ने इसको ध्यान देना है, इसको उठा हुआ नहीं रखना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको एंड से आपने कॉम करना है। यहाँ से कॉम करना है, डाउन एंगल से, डाउन एंगल से कॉम। देखो मैं नीचे से चला रहा हूँ, तो नीचे से चलाने से ये होगा कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपके बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर हम सबसे पहले यही कॉर्नर पे ही कॉम करने वाले हैं एंड देन मिडिल पे बहुत हल्के हाथ से आपने कॉम चलानी है, लाइट जेंटल वे से। पफ की हाइट को डिक्रीज़ नहीं करना है, जितना आपको हाइट चाहिए क्लाइंट के फेस के हिसाब से उतना आप रख सकते हैं। ये आप लोग डिसाइड करेंगे अपने क्लाइंट के हिसाब से। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है उसको डिक्रीज़ करें और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है वहाँ से आपने उसको लिफ्ट अप करना है बाय यूजिंग योर टेल कॉम।
होप सो पफ अच्छा आ रहा होगा, नीट एंड क्लीन। आपने चेक करना होगा, आपको चेक करना है पफ को मिरर में देखते हुए। सो यहाँ से हम वुडन स्टिक लगा रहे हैं, सही। तो यहाँ से हमने यहाँ पे और यहाँ पे ठीक पोनीटेल के ऊपर हमने वुडन स्टिक लगा ली है। पफ को आप पूरा बैलेंस करोगे, पहले राउंड शेप आपने देनी है इसमें, एंड इट शुड बी राउंड। नीडल टेल कॉम से आप इसको बैलेंस करेंगे। यस, जस्ट डू नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। चेक करो मिरर में इट इज़ राउंड और नॉट। इसको आपकी ओवल शेप में होना चाहिए, बिल्कुल राउंड होना चाहिए। और हाइट आप दे सकते हैं जितनी आपको क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली चाहिए हो। सो पफ हमारा ठीक है। नाउ विल क्रिएट द लाइंस वर्क। यहीं से आपने सबसे पहले सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग से यहाँ पे देखो फिंगर के टिप से बिल्कुल या नेल से आपने हल्की सी कॉमर्शियल लाइन, पतली पतली लाइन हमने एक खींची, फिर बराबर डिस्टेंस में 2, फिर 3। अभी हमने कोई सा भी स्प्रे नहीं किया, केवल शाइन स्प्रे हमने अप्लाई किया है। होल्ड स्प्रे नहीं करना है अभी आपने, होल्ड स्प्रे सिर्फ ऑफ फिक्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। देखो ये फ्रंट का सेक्शन यहाँ पे आने वाला है ऐसे, तो यहाँ पे आप लाइंस वर्क नहीं तैयार करोगे, या आप इसको अभी बैक कॉम करके, इसको अभी भी बैक कॉम करके आप पीछे ला सकते हैं और पूरा ओवरऑल लाइंस वर्क आप दिखा सकते हो। नहीं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये सेक्शन देखो यहाँ पे पीछे आप प्ले करेंगे, सो इसका डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो आप लाइंस वर्क यहीं तक बनाएंगे और इसका लाइंस वर्क आप यहीं तक बनाएंगे। सो हम इतना हैवी सेक्शन एक साथ नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने इनको अलग अलग करके क्रिएट करना है। सी यहाँ से ये वाला सेक्शन आ जाएगा। सो बस यहीं तक आपने इसको लाइंस वर्क को दिखाना है, दैट्स इट, जो कि आपका पफ का सेक्शन है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नाउ इसको आपने फिक्स कर देना है। सो अभी हम ये टाफ्ट का ब्लू वाला स्प्रे जो कि 6 नंबर है, उससे आपने लाइंस वर्क को फिक्स कर देना है। देखो स्प्रे भी हम बैकवर्ड की तरफ कर रहे हैं, 1 2 क्लीन, 1 2 क्लीन, 1 2 क्लीन, 1 2 क्लीन। ऐसे आप स्प्रे को अप्लाई करेंगे और वो भी आपने डिस्टेंस से करना है। मैं डिस्टेंस से कर रहा हूँ, पर पास से नहीं मारना है, नहीं तो ये स्टिकी हो जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ हमने अप्लाई किया, बैक पॉइंट पे लाइंस को इन्हांस नहीं कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे आप सिंपली फोकॉम का यूज़ करके इसको जस्ट आप क्लीन करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लीन करेंगे। यस, और इसको आपने यहीं पे मैनेज करना है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जब आप लाइंस बनाते हैं एंड इसको लॉकिंग के लिए जाते हैं तो आपकी लाइंस ख़राब हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा था किसी ने मुझे। सो पहले देखो हमने क्या किया है, पहले इसको लाइंस वर्क को तैयार किया है, उसके बाद हमने ब्लू स्प्रे से इसको फिक्स किया है। तो फिक्स करने के बाद अब इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ये हार्ड हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। उसके बाद आप लोगों ने इसको लॉक करना है। सो लॉकिंग का सिंपली वे देखो, पहले आपने इसको आराम से स्लो प्रोसेस में ऐसे इसको होल्ड करना है, उसके बाद आप बॉब पिन यहाँ पे लगा लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड की इस छोटी वाली फिंगर का कर्व बना के ऐसे आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, बड़े आराम से इसको मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ से हाथ से हमने इसको दबा रखा है और ये आपने पिन्स लेनी है, यहाँ से आप इसको लॉक करेंगे, पहले ऊपर, अभी हाथ को नहीं हटाना है। सो फिंगर की गोलाई के हिसाब से आपने पहले ऊपर, फिर सेंटर में, और अब यहाँ से टेल कॉम्ब रखेंगे हम, प्रेस किया, देखो यहाँ से मैंने इसको पहले प्रेस किया है, फिर टेल कॉम्ब को हटाना है, फिंगर को रखना है, फिर टेल कॉम्ब को हटा दिया, वुडन स्टिक को हटा दिया, और यहाँ से आपने बॉब पिन लेनी है और ऊपर की तरफ इसको लगा देना है। पर ध्यान रहे ये पूरा सेक्शन ग्रैब होना चाहिए इसके अंदर। यस, सो ऐसे आपने पफ की लॉकिंग करनी है। सो दिस इज़ द वे टू लॉक, बेसिकली पफ को ऐसे आपने लॉक करना है विदाउट डैमेज द हेयर लाइंस। नाउ अब देखो ये वाला सेक्शन, इस पे भी आपने लाइंस वर्क और इसकी राउंड शेप मेंटेन करनी है। सो यहाँ से भी हम इसको पीछे लेके आएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट आपने कॉम करना है। शाइन स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं शाइनिंग के लिए। यहाँ पे बैक कॉम की ज़रूरत है तो आप बैक कॉम करें, वरना आपको बैक कॉम नहीं करना है। सो अभी हम बैक कॉम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें वॉल्यूम की नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जस्ट विल डू नीट एंड क्लीन, कॉम को क्लीन चलाना है, स्ट्रेटली जाएंगे आप बैकवर्ड की तरफ, सीधे पीछे जाना है हमने, और इसको सीधे इसकी ओवल शेप मेंटेन करनी है। सेक्शन को पीछे हमने ठीक देखो ये लाइंस के इसके पोनीटेल के जस्ट ऊपर ले आए हैं हम। अब यहाँ से आपने लाइंस वर्क को अगेन तैयार करना है। सो ये वाला हेयर की पोजीशन यहाँ पे, जो कि यहाँ सीधा स्ट्रेट आना चाहिए। सो हमने पहले उसको उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सीधे ले गए हैं पीछे तक,
और यहीं पे आपने लाइंस वर्क आप अपने स्टार्ट करना है। सो टॉप मोस्ट लाइन यहाँ है, इसको आपने लाइंस वर्क दिखाया बराबर डिस्टेंस में, फिर यहाँ से भी आपने दिखाना है। अभी हम फ्रंट पॉइंट से उठा रहे हैं क्योंकि फ्रंट लुक की विजिबिलिटी, फ्रंट लुक ज़्यादा मैटर करेगा, फ्रंट से क्लाइंट की लुक अच्छी आनी चाहिए। सो यहाँ से आप फिंगर्स के टिप से पहले ऐसे हल्की हल्की लाइंस को आपने प्रेजेंट करना है और फिर आप चेक करेंगे कि इज़ इट लुकिंग नाइस और नॉट। आपको थोड़ा और गहरी चाहिए, हाइट चाहिए लाइंस की, तो आप बढ़ा सकते हैं। सो अभी हमने क्या किया है, हल्की हल्की लाइंस खींची है। चेक करेंगे आप फ्रंट ऑफ पॉइंट से, ये पूरी राउंड शेप मेंटेन करनी है आपने बिल्कुल, जो कि अभी मेंटेन हो रही है। ऐसे आप पहले ड्राई हेयर पे शाइन स्प्रे किया है हमने केवल, तो शाइन स्प्रे आपको हेल्प करेगा फ्रिज कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा शाइनिंग भी देगा। नाउ विल फिक्स इट। अब जो स्प्रे का डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ ही रखने वाले हम। सो 1 2 अगेन सेम क्लीन, 1 2 जस्ट क्लीन। अभी देखो ये फिंगर के बीच में हमने गैप रखा हुआ है, 1 2 जस्ट क्लीन, 1 2 जस्ट क्लीन। गैप रखते हुए आप इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। सो ये बिल्कुल परमानेंट होती जाएंगी, फिक्स होती चली जाएंगी। साथ साथ ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को भी आप डायरेक्शन दे रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। सो नाउ इट्स फिक्स्ड। अब इनको भी आप सीधे बैकवर्ड की तरफ जाके यहाँ पे क्लीन करते हुए सेम यहाँ पे देखो हमने इसको ओवरलैप किया है, पिंस को छुपाया है एंड थिक पोनीटेल के अपोजिट साइड जाएंगे हम यहाँ पे और इसको जस्ट आप फोक कॉम की मदद से हल्का सा कॉम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये बड़े आराम से जेंटली वे से कॉम कर लेगा। नाउ इसको आप यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे और सिंपली आपने यहाँ पे बॉब पिन लगा देनी है। सो आप यहाँ पे स्टील क्लिप भी लगा सकते हो चाहे, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी जैसे हमारा एंगल ऐसा है कि हम इसको जो है कंफर्टेबली लॉक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे होल्ड करना है। ये छोटा वाला जो आपका मेटल क्लिप है, बड़े वाला सॉरी, इसको लगा लेना है और उसके बाद में आपने बॉब पिन लगा देनी है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग विद द बॉबी पिन, दैट्स इट। सो ऐसे आप लॉक कर सकते हैं सेक्शंस को। यस नाउ इट्स लॉक्ड। बस तो 2 पिन हमने इस पे लगा दी है, ऐसे आप लॉक करेंगे। अदर साइड से भी हम सेम चलने वाले हैं। यहाँ से थोड़ी सी लिफ्ट अप कर लो इसको, वॉल्यूम चाहिए हमें थोड़ा सा। यहाँ आपने ध्यान देना है गोलाई के ऊपर कि आपका जो पफ है वो पूरा राउंड होना चाहिए एंड इट शुड बी कम इन ओवल शेप। यहाँ से भी आप सेम कर रहे हैं, यहाँ से भी हम इसको बैकवर्ड की तरफ लेके जाएंगे और लाइंस वर्क को मर्ज करेंगे। देखो अभी हमारा ये फ्रंट यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे लाइंस वर्क नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ से हम सीधे इसको बैकवर्ड की तरफ लेके जाएंगे इन फ्लैटर वे। कोई भी वॉल्यूम नहीं देना है, इससे कि सेक्शन का भी वॉल्यूम आने वाला है। तो सिंपली हम इस पर होल्ड स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं और इसको जस्ट आपने क्लीन करना है। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को आप कंट्रोल करेंगे और ठीक पीछे आ जाना है आपने कुछ इस तरीके से, ऐसे। सो ये क्लीन हो रहा है। नाउ इसको आपने जस्ट यहाँ हम पीछे आ गए हैं, होल्ड स्प्रे करना है। यहाँ पे भी जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं, डायरेक्ट हम इस पर होल्ड स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ लेके आ रहे हैं और छोटे छोटे हेयर को आपने क्लीन करना है। अगेन पोनीटेल के अपोजिट गए हम, इसको फिर हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया, होल्ड किया। अब यहाँ पे आपने फिर अगेन बॉब पिन लेनी है और यहीं से नीचे पोनीटेल के नीचे देखो बेस लगाना है हमने वहाँ पे, और तो पिन्स आपकी सारी कवर हो जानी है। तो पोनीटेल के नीचे हम लॉक कर रहे हैं। यस, तो ये वाला सेक्शन भी आपका लॉक हो गया है। नाउ फ्रंट वेरिएशन, इस पे आपने क्या देना है, लाइंस वर्क तैयार करने वाले हैं हम वॉल्यूम के साथ में, थोड़ा फॉल लुक भी हम तैयार करेंगे और ये काफ़ी इजी और काफ़ी सूटेबल बहुत सारे क्लाइंट्स के फेस के ऊपर आप दे सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आप लोगों ने पहले इसमें बाउंस तैयार करना है, तो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया हमने ऐसे आगे की तरफ। नाउ बैक कॉम करना है हमने इस पर 1 2 3, जस्ट डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया। रूट एरिया पे आपने बैक कॉम करना है, प्रेस करें इसको, स्प्रे करेंगे हम और इसको प्रेस करना है। जो ये लॉन्ग हेयर हैं इनको क्लीन रखें, दैट्स इट। तो बाउंस तैयार करने के बाद सेक्शन को आप ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे साइड की तरफ में। नाउ क्लीन करें सभी हेयर को, ये लाइंस के आगे नहीं जाना चाहिए। सो हम इनको साइड पे क्लीन कर रहे हैं। ये वाले सेक्शन पे भी आपने बैक कॉम करना है अच्छे से। सो इसको भी आप बैक कॉम करेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ चल रहे हैं बैक कॉम करके, रूट पे भी प्रेस करना है, ऊपर भी चलना है, हमें हाइट चाहिए इस पर। स्प्रे करेंगे आप,
फिक्स करेंगे इसको। अगेन बैक कॉम किया। जो लॉन्ग हेयर हैं उनको आपने, जो फ्रिजी हेयर है आपने उसको क्लीन कर लेना है साइड व्यू एंगल से। फ्रंट से भी आप क्लीन रखेंगे, यहाँ पे लाइंस वर्क दिखनी है आपकी, प्रेजेंट होनी है। सो इसको भी आप कॉम करेंगे। पिछले वाले सेक्शन को भी साथ में ले लेंगे आप, दोनों को एक साथ लिया। देखो ये जो फ्रिजी हेयर आ रहे हैं इनको पहले हम क्लीन कर रहे हैं। उधर बैक कॉमिंग भी है बट ये लॉन्ग हेयर क्या होंगे फिर इधर उधर से दिखेंगे आपके। सो इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट उनको क्लीन कर दे रहे हैं ताकि वो फ्लाई फ्रिजी हेयर नज़र ना आए। बाकी बैक कॉम भी रहेगा वहाँ पे। अगेन अभी पहले आप क्लीन कर लो। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा बैक कॉम हमें और बढ़ाना चाहिए सो वो आप बाद में बढ़ा सकते हो। अभी हमने इनको मर्ज किया, क्लीन किया। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को, रूट पे बैक कॉम है, अच्छे से क्लीन करना है। हल्का सा अगेन प्रेस किया, बैक कॉम को सॉलिड किया। स्प्रे करेंगे आप इसके पहले, रूट पे हम अगेन होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे। सो स्प्रे किया हमने यहाँ पे, ये यहाँ से भी आप क्लीन करेंगे। नाउ सी शाइन स्प्रे करना है। सेक्शन को पीछे की तरफ लिया। सी अभी आप हैंड पोजीशन को देखो, बस हमने इसको हल्का सा पकड़ रखा है। शाइन स्प्रे करेंगे आप शाइनिंग के लिए और फ्रिज कंट्रोल के लिए। कॉम करना है, जितनी फिनिशिंग आप दे सकते हो कॉम करके दो। इसको साइड में लेके आना है सेक्शन को, और बैक कॉम किया है तो ये ईजिली यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। कवर अप करना है आपने। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को पीछे ही हमने कवरेज में लेके आना है। कॉम, ये कॉम, यहाँ पे छोड़ देना है सेक्शन को। देखो छोड़ दिया हमने कॉर्नर पॉइंट पे। अब यहाँ पे आपने जो है छोटे वाले स्टील क्लिप आते हैं उनको आपने लगा लेना है। बहुत जल्दी आपकी लाइंस वर्क आ जाएंगी और फ्रंट लुक बहुत सुंदर लगेगा। फास्ट आप इसको बना सकते हैं बट ये वॉल्यूम देना ज़रूरी है। अगर आप वॉल्यूम नहीं देना चाहते हो सो वो थोड़ा सा फ्लैटर लुक में आएगा, तो थोड़ा इतना ज़्यादा इन्हांस नहीं होगा। सो आपको अगर लुक को जो अच्छे से इन्हांस करना है सो आपको थोड़ा पहले इसको बाउंस एंड डायरेक्शन देना है, जो कि बैक कॉम की मदद से आप दे पाएंगे। फिर हमने जो है यहाँ पे छोटी वाली क्लिप्स लगा लेनी है फ्रंट अप पॉइंट पे। सो यहीं से आप हल्का सा पार्ट पकड़ेंगे और यहीं पे आपने पिंच करते हुए ऐसे स्टील क्लिप लगा लेनी है। 1 एंड देन सेकेंड भी आप यहीं पे ऐसे लगाएंगे। 2 थोड़ा डिस्टेंस में लगाना है ताकि आपकी एक लाइन और दूसरी लाइंस के बीच में गैप हो और वो प्रॉपर विजिबल हो सके। 3rd लाइन फ्रॉम हियर। फ्रंट पे हम पिंच कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं ताकि वो फ्रंट से ज़्यादा विजिबल हो। बिल्कुल हमने वर्टिकल एंगल में आपने इसको लगाना है और बहुत डीप नहीं जाना। फ्रंट पे आगे पकड़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। अगर ज़्यादा आप इनसाइड इसको पकड़ेंगे तो इंटरनल बैक कॉम भी विजिबल होगा। ध्यान रखना है ये चीज़ों का आपको। और यहाँ तक टिल द कॉर्नर पॉइंट आप लोगों ने सेम डिस्टेंस में रखते हुए क्लिप्स को लगा देना है। यस, इसके बीच में आप टेल कॉम की मदद से जैसे हेयर जा रहे हैं जाने दो, बस सिर्फ आपने लाइंस वर्क को इन्हांस करना है। यस, इट्स लुकिंग नाइस। अब जितना पोर्शन हमने ये किया उसको हमने फिक्स भी करना है। सो हमने ब्लू टाफ्ट लिया और 6 नंबर के या 5 नंबर के होल्ड स्प्रे से आपने पहले इन लाइंस को फिक्स कर देना है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट फिक्सिंग दीज लाइंस हेयर। इनको आपने फिक्स कर लेना है। ध्यान दे, देखो ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को हम कैसे बिठा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं एंड देन उसको कनेक्ट कर रहे हैं। लाइंस के ऊपर कोई सा भी बाल नहीं देना है आपने। सारे छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को हम कॉर्नर पे ले जा रहे हैं। यहाँ से भी इसको डिफाइन करना है। इट शुड बी विजिबल फ्रॉम फ्रंट पॉइंट। यहाँ पे भी आप इनको प्ले करें। सो तुरंत हम इनको फिक्स कर रहे हैं, डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, लाइंस वर्क को इन्हांस कर रहे हैं। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को आपने बिठा लेना है। यस, नाउ यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन होने दें जैसे ये जा रहा है नीचे की तरफ। नाउ यहाँ से देखो सेक्शन की थिकनेस थोड़ी कम हो रही है। आपने फोक कॉम लेना है, कॉम करना है, यहाँ से कॉम करना है। यहाँ से बाल को जाने दो, नेचुरली जाने दो। यहाँ से भी कॉम करना है। जो लाइंस आपकी आ रही हैं उनको डायरेक्टली आने दो। फोक कॉम की मदद से आप लोग कॉम करेंगे ऐसे। अब आप नोटिस करो आपको फॉल कितना चाहिए। सो यहाँ पे आपने होल्ड करना है इसको कॉम करने के बाद। नाउ आपने इसको हल्का हल्का आगे की तरफ बढ़ा देना है। आप अपने टील कॉम का भी यूँ यूज़ कर सकते हो। हल्का हल्का आप प्रेस डाउन करेंगे सिंपली यहाँ पे नीचे, तो आईब्रोज़ की आर्च तक देखो फॉल आ गया है ऑलमोस्ट।
यहाँ पे आपने छोटी छोटी पिन्स लगा देनी है। ये देखो यू पिन्स हम लगा रहे हैं, बस ये थोड़ा सा रैंडमली आप ऐसे प्रेस करते हुए लगा लेंगे और बहुत पास पास आपने लगा लेनी है ताकि ये आपकी सेक्शन को बहुत क्लोजरली होल्ड कर सके। और धीरे धीरे हम पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि ये डाउन कर रहा है, यहाँ पे कर्व चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे आपने मिरर में चेक करना है, यहाँ से लुक देखेंगे आप कि ये कहाँ पे मैच हो रहा है। सो आपने मिरर में चेक करना है। थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे हम इसको और यहाँ तक हम इसको कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा हेयर को आने दो ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है तो यू हैव टू प्ले वेरी जेंटली। और साइड लॉक को भी आपने कवर करना है। सो यहाँ हम थोड़ा सा एरिया और बढ़ाएंगे हल्के हाथों से। देखो हम जस्ट यू पिन की मदद से हम कॉम कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा रफ़ हैंड को यूज़ किया तो हमारा लाइंस वर्क और ये बैंक्स जो है वो ख़राब हो जानी है। सो आपने बहुत ध्यान से काम करना है, क्लीन करना है। यहाँ पे आप फोक कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो फोक कॉम से बड़े जेंटली वे से आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं। ध्यान रहे साइड लॉक एरिया को कवर करना है। ये मैनिक्यून पे अच्छे नहीं लगते, क्लाइंट पे आप प्ले कर सकते हैं ऐसे। जस्ट गो बैक, क्लीन करना है, क्लीन करना है। पफ की गोलाई को मेंटेन करते हुए हम पीछे जा रहे हैं। फॉल भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लीनर करना है, इसको स्मूदर करना है। पीछे आप एक वुडन स्टिक लगा के इसको होल्ड कर देते हैं हम। सो अभी हमने वुडन स्टिक लगाया पीछे, यहाँ पे देख लो ये लगाया है हमने। पहले हम इसको आराम से प्ले करेंगे, डायरेक्शन देंगे, चेक करेंगे कि इज़ इट लुकिंग नाइस और नॉट। और यहाँ से हम इसको पफ के साथ में मर्ज भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने इस लाइन के साथ इसको मर्ज किया। थोड़ा सा हमने लाइंस के जैसा दिखाया यहाँ से आउटर कि आपका पफ यहाँ से ड्रॉप डाउन हो रहा है। और इसको हमने ठीक यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस को, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस्ड है तो हम यहाँ पे ज़्यादा इन्हांस नहीं करेंगे। बस हम फोक कॉम से इसको डायरेक्शन दे रहे हैं, इसको स्मूथ कर रहे हैं। यस, ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल करें, इनको भी बैकवर्ड की तरफ चलना है आपने। यस, क्लीन क्लीन, बस इनको आपने स्मूथली प्ले करना है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। सी अब मैं फ्रंट की तरफ आ गया हूँ, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा प्रेशर रखना है और बैकवर्ड की तरफ हम कॉम कर रहे हैं ताकि इसमें भी आप अच्छे से ये फ्लैटर वे में जा सके। यस, ऐसे आप इसको प्ले करेंगे। सी तो कितना स्मूथली हम इसको कॉम कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये इसको हमने बिल्कुल सटल कर दिया है पफ के साथ साथ में कि यहाँ पे, और ठीक बैक पॉइंट तक चले जाएंगे आप ऐसे। पहले पूरा कॉम कर लो इसको, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, थोड़ा नीचे जाएगा ये सेक्शन, यहाँ पे हम इसको लॉक करने वाले हैं। सो आपने जस्ट क्लाइंट के बाल के साथ में सपोर्ट लेना है, इसको यहाँ प्ले करेंगे हम कॉम 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 कॉम। अब आप फ्रंट ऑफ पॉइंट से चेक करेंगे कि आपको यहाँ से लाइंस वर्क कितनी प्रेजेंट करनी है। सो चेक फ्रॉम फ्रंट ऑफ द एरिया, आगे से आपने चेक करना है कि कितना आपको उसमें लाइंस वर्क देना है, कहाँ कहाँ से लाइंस वर्क उठाना है। यस, दिस इज़ लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल। अब यहाँ से आप हल्का हल्का पिंच अप करेंगे, इसको उठाएंगे लाइंस को, 2 and 3 4 5 6, हल्की हल्की, बस आप यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस उठा दो और इनको बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं है। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब आप स्प्रे करें, लिफ्ट अप करें और फिक्स करें। सो दूर से करना है स्प्रे ताकि आपको समय मिले उसको जो है ड्रॉ करने का, क्लीन करने का। बहुत पास से नहीं करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा आपका सेक्शन और फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा, स्टिकी हो जाएगा। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आपने यहाँ पे लाइंस वर्क को तैयार करना है। कॉम करेंगे, कॉम करेंगे, कॉम करेंगे। यहाँ पे देखो हम फोक कॉम का यूज़ कर रहे हैं। फोक कॉम के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस होता है तो हल्का सा टेक्सचर आप लोगों को वैसे मिलता है। इस कॉम के साथ में काम करने के साथ साथ आपको लाइंस डिफरेंस या थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग लुक, क्लीन लुक नहीं आता, थोड़ा गैपिंग गैपिंग के साथ में ये कॉम करती है। सो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। सो अभी हमें ऐसा ही रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और ठीक इसको भी हम अपोजिट साइड लेके आएंगे और यहाँ पे आपने नीचे इसको बॉब पिन से लॉक कर देना है। सो ऐसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार करेंगे विद पेशेंस। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर, तो आप इसको बना पाएंगे। हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है।
अगर यहाँ जल्दीबाजी कर दी ना आपने तो बस हो गया, फिर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सो नाउ विद द फ्रंट वेरिएशन तैयार हो गया है। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब ये फिक्स हो गया है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। बस ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर है, इनको हम बैलेंस करने वाले हैं। तो अप्लाई होल्ड स्प्रे यहीं से पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, और बहुत सॉफ्टली हैंड से आप इसको प्ले करेंगे। बहुत ज़्यादा भारी हाथ नहीं चलाना है यहाँ पे। दैट्स इट, जस्ट गिव द डायरेक्शन। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब रह गया है बैक बन को आपने तैयार करना है। सो अब कैसे तैयार करेंगे आप? हमने बोला हम क्लासिक बन दे रहे हैं। क्लासिक मीन्स नीट एंड क्लीन हम इसको बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने टॉप पॉइंट से बस एक छोटा सा सेक्शन आपने जो है उसको क्लीनर रखना है, और बाकी सभी हेयर को हम जो है वो अंदर रोल्ड अप करके बैक कॉम करके जो है हम अंदर लॉक करने वाले हैं। 2 लेयर लेंगे हम इसमें, एक लेयर थोड़ी क्लीनर, थोड़ी सी फ्रिजी रहेगी, एक लेयर हम थोड़ी क्लीनर देंगे इसमें। सो इस वाले हेयर को आप पहले सिक्योर कर लो ऊपर यूपिन की मदद से। सो यहाँ पे हमने कुछ यूपिन लगा ली है ताकि ये नीचे ना गिरे, और इस हेयर का आपने बैक कॉम करके बेस बना लेना है। अभी देखो आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोग बोलोगे सर आप इतना बैक कॉम कर रहे हैं, क्लाइंट इतने बैक कॉम नहीं करना दे रहा है। सो आप क्या करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन है आप एक्स्ट्रा बेस लगा सकते हो। बट बैक कॉम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा शेप मिलता है, लाइट बेस, जो कि बहुत यूज़फुल होता है आप लोगों के लिए। बट फिर भी मुझे पता है आप लोग नहीं लगाओगे, सो इसलिए हम इसको जस्ट सिंपली इसको हम ब्रेड बना रहे हैं। सो हमने इसको सिंपली ब्रेड बना लेना है, बाल को समेट लेना है। तो अगर आपका क्लाइंट भी नहीं कराता है बैक कॉमिंग एंड ऑल, तो वो भी मना करेगा कि नहीं नहीं इतना बैक कॉम नहीं चाहिए, तो सिंपली इसको ब्रेड बना के जस्ट आपने एज अ बेस यूज़ कर लेना है। सो हमने जो है समझ लो इसमें कि 60% 40% हेयर आपने जो है ले रखा है ये कवर करने के लिए, और 60% हेयर आपने जो है ये बेस के लिए हमने इसको ब्रेड बना के जस्ट घुमा दिया है। बन आपको बड़ा चाहिए, इससे आपका बेस जो है बड़ा नहीं होगा। बस हम इसको जस्ट कंटूर कर रहे हैं, इसको हम जस्ट मैनेज कर रहे हैं कि हमें बैक कॉम नहीं करना है इसमें। तो जस्ट हम इन हेयर को अंदर छुपा दे रहे हैं कि जब हमने कुछ करना नहीं है इस पर, इन बाल का यूज़ नहीं है हमारे लिए, और क्लाइंट को बैक कॉम भी नहीं कराना है। सो जस्ट हम इसको यूपिन की मदद से क्लाइंट के हेयर के सपोर्ट में लॉक कर रहे हैं। यहाँ तक हमने इसको फैला के दिया, और यहीं पे आपको उसको जस्ट गोल गोल घुमा देना है। थोड़ा दोनों तरफ वॉल्यूम का ध्यान रखें, और अब हमें इसमें एक्स्ट्रा बेस जो है वो लगा देना है। एक्स्ट्रा बेस मीन्स जो डोनट वगैरह आप यूज़ करते हैं। सो अभी ब्लॉन्ड हेयर है तो ब्लॉन्ड हेयर के लिए ब्लॉन्ड डोनट, ये डोनट ही है, इसको आप ऐसे रोल करेंगे। सो ये डोनट बन जाएगा। सी ऐसे सॉक्स की तरह जैसे आप पहनते हैं काइंड ऑफ, सी ये डोनट है, ऐसे लग जाएगा इसमें। अभी हमने अपने हिसाब से इसको यूज़ करना है। सो जस्ट इसको फोल्ड अप करें, जितना बड़ा बेस और बन आपको चाहिए वैसे हमने इसको लगा लेना है। तो हमें थोड़ा गोल चाहिए, राउंड चाहिए, एटलीस्ट इतना बड़ा तो आप बनाएंगे। सो हम यहाँ से और यहाँ हम इसको जस्ट यहीं पे यूपिन की मदद से लॉक करेंगे। सो यहाँ से लेना है, यूपिन से इसको लॉक करना है। पहले आप ठीक पोनीटेल के नीचे, हाँ ध्यान रखिए आपने ठीक पोनीटेल के नीचे से लॉक करना है इसको। सो यहाँ पे भी आपने लगाया ऊपर पोनीटेल के नीचे, ठीक यहाँ से, और कॉर्नर पॉइंट पे ध्यान रहे इट शुड बी इन सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए ये। कॉर्नर से भी आपने राउंड शेप मेंटेन करनी है। क्लाइंट के हेयर के सपोर्ट में इसको लॉक कर रहे हैं, दोनों साइड बराबर हो, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो बराबर बॉर्डर होना चाहिए। डाउन पॉइंट से भी आप इसको लॉक करें, हॉरिजेंटल वे में लॉक करना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना। नेट लेना है हॉरिजेंटल, यहाँ से भी नेट लेना है, जस्ट गो इन हॉरिजेंटल वे। तो पिन्स आपके नीचे गिरेंगे नहीं डांसिंग के दौरान, जब क्लाइंट डांस वगैरह करेगा या कुछ भी परफॉर्म वगैरह करेगा ऑन स्टेज में, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दैट्स इट। सो नाउ इट्स लॉक्ड। अब आपने ये यूपिन हटा देनी है। सिंपली आपने इसमें एक सेक्शन लेना है पहले जिसमें हम बैक कॉम करने वाले हैं, और उससे जो है आप बेस को कवर्ड करेंगे। सेक्शन आपने ले लेना है यहीं से, ध्यान से, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। सो हमने कोई से भी पिन्स विजिबल नहीं करने हैं। सो पहले हमने एक सेक्शन लेना है जिस पे आप थोड़ा हैवी बैक कॉम करेंगे। सो ये हमने सिक्योर्ड करना है अगेन विद द यू पिन्स। इसको आप बैक कॉम करेंगे। सो रूट से 1 2 3 4 5 6, देखो ऊपर तक हम बैक कॉम चल रहे हैं, कर रहे हैं इसको ऐसे। तो ये एक नेट के जैसा बिहेव करेगा।
सो इसको आपने स्टेप अप बैक कॉम या नेट बैक कॉम भी आप बोल सकते हैं। इसको छोटा छोटा बैक कॉम, देखो हम बहुत कंजस्टेड बैक कॉम कर रहे हैं, इससे क्या होगा ये फटेगा नहीं बीच में से, एज अ नेट के जैसे जैसे जाल होता है उसके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा आप इसमें होल्ड स्प्रे करेंगे तो ये जल्दी से खुलेगा नहीं, मीन्स ओपन अप नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ आपने इसको पूरा कवर्ड कर लेना है और यहाँ पे भी बस इसको आप यू पिन लगाओ, यहाँ कवर्ड करो, यहाँ से भी आपने इसको यू पिन लगाना है, कवर्ड करना है। बस इसको नीचे आओ, थोड़ा सा आपने चेयर की हाइट बढ़ा देनी है अपनी कंफर्टेबल जोन से। नाउ सी, सारे हेयर को ले लो चाहे एक साथ, अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं। सो इसको हमने नीचे ट्विस्ट किया, सिंपली फास्ट प्रोसेस में ट्विस्ट किया। आपने हॉरिजेंटली पिन लगाया इसमें अप एंड देन हॉरिजेंटल, एंड रिमेनिंग हेयर को गोल गोल घुमा के आप सीधे ऊपर आ जाओगे। तो साइड साइड से आपने इसको बैलेंस कर देना है। अब बेस जो था हमारा, जो हमने डोनट लगाया था वो फुली कवर्ड हो गया है और बाकी का जो रिमेनिंग हेयर है वो हमने साइड कॉर्नर पे एडजस्ट कर लिया है। सो अभी हम इस पे होल्ड स्प्रे करेंगे, ये लॉक्ड है। यस, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर का ध्यान रखें, बस वो बाहर नहीं आने चाहिए, तो आपने उनको अंदर ही सेटल करना है। नाउ ये फाइनल लेयर रहेगा, इसको भी हम बैक कॉम करेंगे। 1 2 3, जस्ट डू बैक कॉम ऑन रूट एरिया ओनली, रूट पे ही बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है बैक कॉम के ऊपर, प्रेस करना है और शाइन स्प्रे करेंगे टॉप से। सो टॉप से शाइन स्प्रे किया हमने, कॉम करना है और ठीक इसको आपने स्प्रेड कर देना है। सो नाउ विल स्प्रेड दिस सेक्शन, यहीं से आपको इसको ओपन अप करना है और कॉर्नर टू कॉर्नर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉम कर देना है। यस, इट्स लुकिंग प्रीटी एंड नीट एंड क्लीन। ऐसे आपने इसको क्लीन ही देना है। क्लासिक बन हम क्लीन बन दे रहे हैं। देखो लाइंस वर्क यहाँ पे दे दी है हमने, आप इसमें लाइंस वर्क भी दे सकते हो, दैट इज़ द ऑप्शनल थिंग। अगर आपकी इच्छा है लाइन बनाने की, बिल्कुल आप बनाओगे, मुझे मालूम है क्योंकि आपने फ्रंट पे बनाई है तो आप यहाँ पे भी देंगे। सो बट हम इसको क्लीनर माइनर्स में बना रहे हैं, क्लासिक बन क्लीन नीट लुक हम दे रहे हैं इसको। सो हम इसको बस क्लीन ही बनाएंगे, आप लोग बना सकते हो, बस सिंपल सी लाइंस वर्क देनी है। अभी हम इस पे हल्का सा वैक्स स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। सी, ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए ये होल्ड स्प्रे भी कर सकता है, बट अभी हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। माने बात, कहीं पे अगर कॉम करने की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो फ्रिज भी कंट्रोल होगा, थोड़ा सा होल्ड भी मिलेगा। लेकिन अगर हमने जो है होल्ड स्प्रे लगाया, ये लगाया है, तो ये पूरा फिक्स कर देगा इसको, अभी हमें फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कंट्रोल कर रहे हैं विद यूजिंग वैक्स स्प्रे। अब आप लोगों के पास वैक्स स्प्रे नहीं होगा, होप सो, तो आप लोगों को डायरेक्टली होल्ड स्प्रे के साथ में काम करना पड़ेगा। बट जिन लोगों के पास में है वो आप वैक्स स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर द फ्रिज कंट्रोल एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो अभी हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसको कई बार कॉम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वैक्स स्प्रे। अब ये क्लीन हो गया है, स्मूथ हो गया है, अब हम कंफर्म है कि ठीक है ये क्लीनर है। नाउ विल फिक्स इट। ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे करना है, अप टू डाउन, अप टू डाउन, ये यहाँ से भी, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो ब्लो करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको कॉम करना है, फ्लैट करना है। तो बिठा रहे हैं हम इसको, यस, दैट्स इट। अब आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो, ये वाला आपका लेफ़्ट, ये वाला आपका राइट और ये वाला आपका सेंटर। तो सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट पे इसको अंदर लेके जाना है आपने, इनसाइड। थोड़ा सा कॉर्नर से श्रिंक भी करें क्योंकि आपको ये ओवल शेप में चाहिए, श्रिंक करें और ठीक अंदर आपने यू पिन लगा लेनी है इनसाइड। सो यू पिन आपने हॉरिजेंटली लगा लेनी है। सो नाउ इट्स लॉक्ड। रिमेनिंग हेयर को आप ठीक यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ अंदर, इसके अंदर आपने रोटेट कर देना है, बिल्कुल इनसाइड ले जाएंगे। सो ये फाइन हेयर है, बिल्कुल आपने इनसाइड इसको अंदर छुपा देना है। नीडल टेल कॉम का यूज़ करेंगे, प्रेस इट इनसाइड, ये अंदर चले जाएगा, दैट्स इट। नाउ यहाँ कॉर्नर से आप इसको फिर
लेफ़्ट एंड राइट का हमने यूज़ करना है। ध्यान रहे ये कॉर्नर पॉइंट से आप कवर करेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग कि इट शुड बी कवर्ड यहाँ से, और ठीक हम यहाँ से उधर की तरफ जाएंगे और इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, जस्ट नीट एंड क्लीन। यस, नाउ अप्लाई द होल्ड स्प्रे फर्स्ट। इसको फिक्स करें। तो हमने पहले होल्ड स्प्रे किया, नीडल टेल को हमसे प्रेस इट, ब्लो करें। ठीक देखो हम अपोजिट साइड चले गए हैं, ये सेक्शन है, इसके नीचे से होते हुए इधर कस देना है और यहाँ से अगेन हम उधर की तरफ चले जाएंगे। सो यहाँ थोड़ा सा हम इस पर स्प्रे कर रहे हैं कि ये अंदर जाके चिपक जाएगा। यस, दैट्स इट, फाइन लेयर्स। ऐसे आपने यहाँ से इसको उधर की तरफ लॉक कर दिया। अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं मेरा सेक्शन खुल जाएगा, तो ये इनविजिबल पिंस है, ये छोटी वाली पिंस, इसको ठीक कॉर्नर पे लगा दो तो वो उसको ऊपर से नीचे नहीं आने देगा, नहीं खुलेगा। डोंट वरी, आप ऐसे होल्ड स्प्रे के साथ में काम कर सकते हो। सेम टेक्निक विल बी हियर। यहाँ से भी आपने इसको जस्ट अटैच करना है, कनेक्ट करना है, स्मूथ आपने प्रेजेंट करना है। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को अंदर ही रखें। यस, आउटर लेयर शुड बी नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा फ्लफ़ी बाउंसी बैलेंस करें। यस, स्प्रे जैसे आपको लगता है कि नाउ इट्स नीट एंड क्लीन और यही आपको चाहिए, यू वांट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, तो जैसे उसको अप्लाई कर देना है। होल्ड स्प्रे, ब्लो करना है, अगेन स्प्रे, ब्लो करना है। सी, ये सेक्शन हम यहाँ तक लेके आएंगे। अगेन इसको आपने यहाँ पे कॉम करना है और होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे हम। ये लास्ट लेयर है हमारी, ध्यान से, और इसको भी हम सी साइड से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहीं पे बड़ी स्मार्टली आपने चलना है और फाइन लेयर है, मालूम नहीं चलना चाहिए। इसको यहीं पे लेते हुए जस्ट गो इनसाइड, नीडल टेल कॉम से जस्ट प्रेस इट और गो दैट साइड, ध्यान से। सो यहाँ से हम वहाँ चले गए हैं। अप्लाई द होल्ड स्प्रे फ्रॉम दिस साइड, ब्लो करें, क्लीन करें। यस, इट्स लुकिंग नाइस। कंट्रोल द फ्लाई फ्रिजी हेयर, सारे फ्लाई फ्रिजी हेयर आपने कंट्रोल करने हैं जो कि आपसे विजिबल हो रही हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। उन सभी को अप्लाई करके होल्ड स्प्रे को अप्लाई करना है और उनको आपने कंट्रोल कर लेना है। सभी मैनिक्यूर में आपके ब्रिकेजेस हेयर होते हैं, बस आपको थोड़ा जेंटली एंड केयरफुली वर्क करना होता है और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को छुपाना होता है, मैनेज करना होता है। ये आप बड़े जेंटली वे से करेंगे। जो भी लास्ट में दिख रहे हैं, जैसे ये वाला हेयर दिख रहा है, इसको भी आपने अंदर बिठा दिया, तो कोई सा भी फ्रिजी हेयर आपने दिखने नहीं देना है। यहाँ से भी देखो, जैसे ये बाल दिख रहे हैं, इनको भी आप मैनेज करें। ये आपका लास्ट प्रेजेंटेशन है जो कि आपने बखूबी बड़े आराम से करना है, पेशेंस के साथ में। सारा हेयर स्टाइल आपने बहुत पेशेंस से बनाया, तो लास्ट में भी आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है और उनको क्लीन कर देना है। जो भी विजिबल हो पा रहा है उसको आप मैनेज कर लेंगे। दैट्स इट। ऑलमोस्ट डन है हमारा हेयर स्टाइल। बस आपने इन क्लिप्स को निकाल देना है। ये क्लिप्स आप ध्यान से निकालेंगे, ये थोड़ा डेंजर पार्ट है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। ऐसे नहीं खींचेंगे आप, फर्स्ट इसको प्रेस करें, ओपन करें, देन बाहर निकालना है। तो प्रेस इट, ओपन किया, देखो पहले ओपन किया देन बाहर निकालना है। ऐसे मत खींच देना, नहीं तो सारी लाइन्स अभी बाहर आ जाएंगे। आपने ध्यान रखना है, प्रेस पहले ओपन किया फिर खींचना है, ओपन किया फिर खींचना है। ये वाला छोटा हुआ बाल देखो, इसको भी आपने बड़े प्यार से, ये इसी का छोटा हुआ हिस्सा है, तो इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे। ऊपर की तरफ हम होल्ड स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स इट। इसको चिपका देना है आपने। सी, होल्ड स्प्रे ने उसको स्टिक कर लिया है विद द लॉन्ग हेयर। यस, यहाँ पे भी आपने इस हेयर को, जो हेयर जहाँ का है उसको आप उसी डायरेक्शन में प्ले करें, ज़्यादा बेहतर है। उसको आपने वहीं पहुँचाना है, तो फिर वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। आपको उसको उसके सही एड्रेस पे पहुंचा देना है जहाँ पे उसको जाना है। तो समझो किसका छूटा हुआ पार्ट है, उसके साथ में उसको आप अटैच कर दें।
ये सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑलमोस्ट। ऐसे आपने इसको बना लेना है। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो इसमें हम पहना लेते हैं इयरिंग्स एंड ऑल, देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे इसका जो है फाइनली आउटकम रिजल्ट आने वाला है। फ्रंट अप एंड देन फॉल डाउन विद द लाइन्स वर्क। यहाँ पे सेंटर में हमने लाइंस बनाई हैं और पीछे हमने दिया है क्लासिक बन, नीट एंड क्लीन। आप चाहे तो लाइंस वर्क भी बना सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सो ओके गाइज, ये हमने पहना ली है एयरिंग एंड नेक सेट। अब लास्ट में आपने ध्यान रखना है, शाइन स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी स्प्रे अप्लाई किए हैं वो थोड़ा मैट काइंड ऑफ रिजल्ट देते हैं, मीन्स थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर देंगे आपको, तो शाइन इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। सो लास्ट में आपने शाइन स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है, जस्ट फॉर द शाइनिंग के लिए और थोड़ा सा फ्रेश लुक के लिए। अब इससे क्या होगा, क्लाइंट जब अपने हेयर को खोलेगी तो तब भी उसको थोड़ा सा बेटर फील रहेगा और ये फ्रेश लुक लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहेगा। ये सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। सो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप लोग इसको तैयार करेंगे। ध्यान रखना है, फ्रंट पे ये वाला पार्ट बैक कॉम करके आपको पीछे की तरफ वॉल्यूम देना है, देन फ्लो डाउन तैयार करना है। बाद में आपने लाइंस वर्क तैयार करनी है एंड इट शुड बी अटैच विद द पफ। ऐसे आपने राउंड शेप या ओवल शेप को मेंटेन करना है। सो दिस इज़ लुकिंग प्रिटी एंड बैक पे आप लाइंस वर्क भी दे सकते हो, दैट इज़ द ऑप्शनल थिंग, वो आप बना सकते हो। मुझे मालूम है आप लाइंस बगैर नहीं रह पाओगे। सो लाइंस आप बनाओगे फिर भी देख लीजिएगा। क्लासिक बन अच्छा लगता है, नीट एंड क्लासिक, इट्स डिपेंड एंड योर टेस्ट और क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इस हेयर स्टाइल को बना लेना है। उम्मीद है आप लोगों को आज का हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स हाउ वाज इट। मुझे ज़रूर बताएं, मेंशन ज़रूर करें कमेंट्स बॉक्स में कि ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। और हाँ, जिस भी टाइप की हेयर स्टाइलिंग आप सीखना चाहते हो प्लीज़ हमें नीचे ज़रूर मेंशन करें। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट हेयर स्टाइल जो है आप ही के टॉपिक के रिलेटेड बनाया जाए, तो नीचे ज़रूर अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि आने वाले की जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। सो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल विद द लाइंस फ्रंट वेरिएशन एंड क्लासिक बन। सो मिलते हैं न्यू हेयर स्टाइलिंग में कुछ नई वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।